हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी कशिश। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, मतलब पंडाल पूजा करने के लिए जा रही हूँ। पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाऊंगी क्योंकि आज विसर्जन है। मेरा जो घर है पूजा पंडाल में, मैंने बोला भी बहुत बार, तो आज माँ का विसर्जन है। तो हम जा रहे हैं। हम लोग ना बचपन से एक चीज़ करते हैं कि जैसे सरस्वती पूजा में हम लोग बुक चढ़ाते हैं माँ का पैर में कि माँ ज्ञान दीजिए जो भी, तो वैसे ही दुर्गा पूजा में भी करते हैं। तो आज जा रहे हैं अपना नोट्स वाला सारा कुछ लेके और अगरबत्ती लेके पूजा करके उसके बाद रेडी होके फिर मिलती हूँ और मैं बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। आज मिलते हैं। आप लोग बताइएगा वीडियो का क्वालिटी, क्योंकि मैं पहले फ्रंट कैमरा से शूट करती थी, अब मैं बैक कैमरा से शूट करती हूँ। क्योंकि मेरे पास iPhone 11 है, फिर भी मैं यूज़ नहीं करती थी उसका ढंग से, बट अब कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में कि क्वालिटी कैसी आ रही है मेरे ब्लॉग में। और यहाँ हम पहुँच गए पंडाल, जो जस्ट मेरे घर के थोड़े से आगे है, दादी घर के। और ये यहाँ का डेकोरेशन है और माँ दुर्गा की मूर्ति है। पापा भी साथ में गए थे और यहाँ हमारा पूजा होता है। जब मूर्ति नहीं होती तो यहीं पे होती है। अरे बेटा वहाँ मैं पूजा करी थी तो मेरे पापा भी कुछ चीज़ मुझे बता रहे थे। पहले मैं अगरबत्ती जलाई, भगवान को सबको दिखाई। और गाइज़ यहाँ पे ना मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़ोर से गाने बज रहे थे, इतने ज़ोर से कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं यहाँ पे अगरबत्ती दिखाई, सारे भगवान को दिखाई और मैं डूब गई थी पूजा में। मुझे फिर पता ही नहीं था कैमरा ऑन है क्या। पापा ही शूट कर रहे थे। मैंने पापा को भी बोला था मेरा व्लॉग शूट करने, पापा भी हेल्प करते गाइज़। उसके बाद मैंने अपने नोटबुक्स माँ के चरण में लगाए और आशीर्वाद मांगा। फिर उनके चरण से वो फूल भी उठाया। गाइस ये बचपन से एक आदत होती है ना कि माँ के पैरों की एक फूल चाहिए, उनका आशीर्वाद समझकर हम उसे हमेशा अपने बुक कॉपी में रखते हैं। तो वो मैं ले रही थी और सबसे आशीर्वाद ले रही थी। ये सारी चीज़ें, ये सारी आदतें हमारी बचपन की है गाइस। मैं अपनी फ्रेंड के साथ करती थी, अब तो उसकी शादी हो गई है। छोटी ही एज में उसकी शादी हो गई, तो मैं मिस भी कर रही थी आज उसे। हम सब साथ में करते थे, आज अकेले कर रही हूँ। तो यहाँ हो गई मेरी पूजा, मैं प्रणाम कर रही हूँ। फिर मैं आ गई घर और उसके बाद मैंने जल्दी मैं नहाई और फिर मैंने कुछ खाई और फिर फटाक से मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया। और इतना रश में मैं मेकअप करी थी, मैं बता नहीं सकती, इतने जल्दी। और मैं ज़्यादा पता सेट कर रही हूँ फेस को क्योंकि मुझे आजकल बहुत स्वेट आ रहा है, क्योंकि मेरी स्किन भी ऑयली सेंसिटिव है। तो मैं जल्दी मेकअप करके फिर रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे जाना भी था। और कहाँ जाना है ये व्लॉग में आपको आगे दिखेगा, तो व्लॉग में बने रहें और बिल्कुल स्किप ना करें। और गाइज़ अष्टमी, नवमी और दशमी के जितने भी व्लॉग्स हैं वो सारे शॉर्ट में आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करके आए हैं। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और उसमें भी मैं कैसी लग रही हूँ वो भी कमेंट करके बताइएगा। और आज भी मेरा लुक कैसा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी तरफ से आपके सभी परिवार को आपको हैप्पी दुर्गा पूजा। और आपका दुर्गा पूजा कैसा गया ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हम निकल गए घूमने के लिए। हम दोनों इधर से थे और उधर के भी कुछ फ्रेंड्स थे। गाइस मैं बंगाल झारखंड के बॉर्डर पे रहती हूँ, तो ये हमारा डैम ही बॉर्डर है। तो हम जा रहे हैं बंगाल घूमने के लिए। तो आगे देखिए, ये पंडाल है नेतुरिया का। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, देख सकते हैं। गाइस मुझे लगा था ये एकादशी है और दिन है तो कम भीड़ होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ भी बहुत क्राउड था, बहुत लोग थे। एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और ये है वहाँ की मूर्ति, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। फिर बिल्कुल देर ना करते हम निकले वहाँ से भामोरिया के लिए, जो कि पास में ही पड़ता है। इसकी पार्किंग वगैरह बहुत स्ट्रिक्टली हो रही थी गाइस। और ये है भामोरिया का पंडाल। बाहर से आपको अगर थोड़ा सिंपल लग रहा है तो रुक जाइए, अंदर से देखिए बहुत खूबसूरत है। ले लिया। बहुत सुंदर। ये पंडाल बहुत सुंदर था अंदर से गाइस, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसकी मूर्ति भी बहुत अच्छी, बाहर से भले थोड़ा सिंपल था मगर अंदर से बहुत खूबसूरत था, देख सकते हैं। मेहनत की है लोगों ने यार, बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ का मेला हमेशा बेस्ट होता है भामोरिया का। एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने बताया ही था।
और ये भामोरिया का मेला था, ये बहुत लंबा था गाइज। मैं ना आधा में शूट करना स्टार्ट की, मैं भूल गई थी। मतलब बहुत लंबा मेला था, इधर भी इधर भी इधर भी सब जगह लगा हुआ था सामान। और ये मेरा फेवरेट गेम है, मैं इसे नहीं छोड़ती। ये गेम ना हमारे ब्लड में, मेरे फैमिली में सब खेलते हैं ये वाला गेम। और ये जो इसने बनाया था ना, इस वजह से यहाँ पे ना एक भी निशाना लग नहीं रहा था। बहुत चालूगिरी की है जिसने भी की है, बट मैंने कोशिश की थी। एक मेरा फंसते फंसते रह गया था, ये नहीं, इसके बाद वाला। और यहाँ मैं कह रही हूँ कि आफ्टर ऑल मैं अपने दादा की पोती हूँ, तो लॉटरी खेलना तो मेरा बनता है। तो यहाँ मैं ब्रश और बाल्टी, चाय छन्नी में क्या क्या नहीं जीती, और फिर मैं लेके भी गई। गट्स होना चाहिए गाइज, मैंने वो बाल्टी लेके पूरा मेला घुमाया। और यहाँ बारी आती सबसे खास पंडाल की, जिसको देखने के लिए मैं घर से निकली थी, जो बंगाल में था। अब इसे देखकर अगर आप आइडिया लगा चुके हो तो बिना आगे व्लॉग को देखे यहीं कमेंट कीजिए और बताइए कौन सी जगह है। मुझे बहुत खुशी थी मैं ये पंडाल देख पाई, मुझे यही देखना था। तो व्लॉग में बने रहें और देखिए कौन सी जगह है। और यहाँ हम सब बातें कर रहे थे, बातें करते करते हंसी मजाक कर रहे थे और जा रहे थे, देख सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये जगह। तो गाइज़ ये पंडाल है डेमो मेन, मतलब मेन धमुआ का, जो आसनसोल वेस्ट बंगाल में है। और ये थीम था ताज होटल का, बहुत खूबसूरत बनाया था इन लोगों ने। हम दिन में गए थे तो मैं वो लाइट वाला व्यू आपको नहीं दिखा पाई, बट हाँ ऐसे भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं बस यही पंडाल देखने के लिए घर से आई थी यहाँ, बहुत सुंदर लग रहा था गाइज़। और ये पंडाल के अंदर का व्यू है। गाइज़ हम यही बात कर रहे थे कि हमारा सही है, हम झारखंड बंगाल के बॉर्डर पे रहते हैं, जब मन करता है तब बंगाल चले जाते हैं, और झारखंड तो अपना है ही। और ये है वहाँ की मूर्ति। मैंने यहाँ पे बहुत पिक्चर्स भी ली थी, बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छी भी आई थी पिक्चर्स। तो गाइज़ ये पंडाल मैं देख लिया, और ये मेरे घर से मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे आने में, पास में ही था। भामोरिया नेतुरिया तो पास में ही है, तो ये भी पास ही था। सो गाइज़ ये है ताज होटल। तो गाइज़ ये वो पंडाल, मैंने कुछ पिक्चर्स भी ली थी। और गाइज़ पता है ये पंडाल मेरे घर से मिनिमम 30 मिनट्स की दूरी पे होगा, ज़्यादा दूर नहीं था। और बाइक से गए थे तो तुरंत ही पहुंच गए थे। तो और ये मेला, यहाँ का मेला गाइज़ बहुत सुंदर था, बहुत लंबा मेला था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बहुत लंबा। मैंने तो छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं। पिछले बार भी जब हम आए थे फ्रेंड्स लोग के साथ, तो हम रात में आए थे, तो बड़े मज़ा किए थे और हमने बहुत घूमा था। यहाँ वाला मेला चीनाकुड़ी वाला बहुत अच्छा होता है, बहुत लंबा मेला लगा था, देख सकते हैं। और ये एक आसनसोल का पंडाल था, ये भी मैंने देखा। और फिर हम घर की तरफ निकल गए, क्योंकि मुझे घर भी जल्दी जाना था, मगर इसे चाय पीना था। तो फिर हम लोग उधर गए कि चाय पिएगा। मैं तो पीती नहीं हूँ, तो मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। और नहीं अगर बता दी एंड यू नो दैट। अब पता है गाइस, मैं इसी दिन से बीमार होना स्टार्ट हो गई थी, बट मुझे पता नहीं चल रहा था। और इसके दूसरे दिन मैं पूरा बीमार पड़ गई थी। बीच में ये भी एक पंडाल देखा, मुझे याद नहीं आ रहा ये कहाँ का था, बट ये भी अच्छा था। और फिर आती बारी हमारे बड़ा आकर की। ये बड़ा आकर का सारा सीन है, जो लोग इधर के वो तो देखे ही होंगे। उसके बाद हम वहाँ का पंडाल देखने के लिए गए थे, येलो येलो था, वो भी बहुत अच्छा था, सिंपल सुंदर, बहुत अच्छा। तो ये पंडाल है बड़ाकर का, ये भी वेस्ट बंगाल में ही आता है। और ये वो ब्रिज है जो बंगाल और झारखंड के बीच की है। और बड़ाकर तो लगता है कि हमारे पास का ही है, मतलब वो झारखंड ही समझ लेते हैं मुझसे, बहुत अच्छा है पास पास। हो रहा है, आदमी लग रहा है एकदम। और यहाँ मुझे स्कूल दिखाया जा रहा है, जहाँ ये फिर और भी कुछ फ्रेंड्स मेरे पढ़े हैं, जैसे प्रगति और भी लोग हैं। जिनको जाना था वो चले गए, हम सब आए यहाँ रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। मैं
मैं खा रही हूँ प्योर वेज पनीर और उधर नॉन वेज खाया जा रहा है। इस दिन मेरे को सच में भूख लग गई थी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में खाना खाई थी और मैं कुछ उतना खाई भी नहीं थी। तो मैं फिर यहाँ खाई और फिर मैं तुरंत निकली घर के लिए क्योंकि मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ से मैं बीमार हो गई थी गाइस। जैसा कि मैं बोली कि मैं बीमार हो गई थी, मैं आके लेटी और मुझे बड़ा फीवर आ गया था गाइस। और फिर मैं मम्मी को बुला के दिखा रही हूँ कि मैं क्या जीती लॉटरी में। ये बाल्टी, अरे 20 रुपया का कूपन मिल रहा था भामोरिया में। स्क्रैच करने पे कुछ ना कुछ मिलता। फर्स्ट हमको ही मिला, फिर हमको बाल्टी मिला। हमको ही दीजिए। ये कहाँ आएगा अब बाल्टी? गाइस इस मामले में अपने दादा पे गई हूँ। मुझे ना ये छोटे छोटे लॉटरी हाउजी ये सब बड़ा पसंद है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैं नहाई और फिर गई पंडाल। यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था, धुनची नाच, शंख कंपटीशन, बहुत कुछ चल रहा था जो कि हर साल होता है यहाँ। और ये मेन पंचायत दुर्गा मंदिर का विसर्जन हो रहा है। माता रानी विदाई ले रही है। दीदी बबल, दीदी हाँ बबल, ठीक से बोल दीदी। बबल बबल फुला दो। क्या है? बबल। बबल नहीं है। हाँ? बोलो बबल। बबल। बोले दीदी। दीदी फुलाओ। फुलाओ। और फिर मैं पूरी बीमार पड़ गई गाइज। बट गाइज ये द्वादशी का था और हमारा यहाँ पंडाल का विसर्जन था तो मैं फीवर में ही रेडी होके गई क्योंकि जाना तो था। एंड हेयर आई एम रिपीटिंग माई एकादशी आउटफिट क्योंकि मैंने पंडाल के विसर्जन के लिए ये ड्रेस लिया था तो मैं दोनों दिन पहन ली क्योंकि गंदा तो हुआ नहीं था, बस गई थी घूमने और फिर आज पहन ली। तो गाइस देख सकते हैं पीछे कितना भीड़ लगा हुआ है। माँ का बोरन करने के लिए बहुत भीड़ था गाइस, जबकि दोपहर के 2-3 बजे से स्टार्ट हो जाता है गाइस, फिर भी 9 बजे विसर्जन हुआ था। इतने लोग थे, इतना भीड़ था। और यहाँ पंडाल का मेला देख सकते हैं, छोटा सा मेला है लेकिन लोग बहुत होते हैं क्योंकि ये लास्ट डे पे होता है। द्वादशी था और आज के दिन, और मैं यहाँ आई थी गुपचुप खाने के लिए। और गाइस यहाँ पे मैं गुपचुप खा रही हूँ और मेरी बुआ कह रही जल्दी करो विसर्जन हो जाएगा, जबकि हो भी नहीं रहा था, हुआ लेट से ही। तो मैं यहाँ गुपचुप खा रही हूँ अपनी बुआ के साथ। मम्मी जब तक नहीं आई तब तक बुआ के साथ ही थी। और यहाँ मेरी बुआ है और पीछे मेरी फ्रेंड, आप मेरे व्लॉग में देखे होंगे। और ये भी मेरी फ्रेंड है, ये मैरिड है, शादी हो गई है इसकी, बहुत कम एज में हुई है गाइस इन सब की शादियाँ। और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ कि कब मम्मी ड्यूटी से आएगी, फिर रेडी होके यहाँ भी आएगी। मम्मी को लेट हो गया था बट हाँ मम्मी टाइम से पहले आ गई थी, विसर्जन से पहले ही पहुँच गई थी। माँ का विसर्जन देख ली। यहाँ बुआ, मेरी फ्रेंड्स, हम लोग सब खड़े हैं। गाइस ये स्काई वाली मेरी बचपन की दोस्त है, मेरे डांस क्लास की फ्रेंड है। हम लोग डांस क्लास से फ्रेंड है अभी तक है। और ये मेरी बड़ी बुआ, इनको है कि मुझे कैमरा में हंसते हुए मतलब ऐसे मतलब सुंदर लगनी चाहिए। और यहाँ दुर्गा माँ को विदाई के लिए लेके जा रहे हैं। और गाइस ये जो व्यू था ना बहुत ही अलग था, मतलब बहुत शांति लग रहा था कि माँ सच में विदाई ले रही है। भगवान करे दुर्गा माँ सबके ज़िंदगी में खुशहाली लाए, सारी दुख तकलीफ़ अपने साथ ले जाए। जय माँ दुर्गा। और इसी के साथ माँ की विदाई हो रही है गाइस। अगले साल माँ फिर आएगी।
खुशहाली लाएगी, पॉजिटिविटी लाएगी, अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी सबके लाइफ में। और जितनी भी दुख तकलीफ़ें हों सबकी ज़िंदगी में, भगवान करे माँ दुर्गा अपने साथ ले जाए उन्हें और सब खुश रहें। यहाँ सब विदाई देख रहे हैं, या मेरे पापा, मेरी फ्रेंड और मम्मी भी तब तक आ गई थी। मम्मी जल्दी जल्दी में रेडी होके आई है, मम्मी येलो येलो में मम्मी है। और यहाँ मैं छोला भटूरा खाई थोड़ा सा, फिर अपनी फ्रेंड के साथ घूमी जितना घूमना था, और फिर मैं जा रही हूँ घर। हर साल घूमते हैं हम लोग दोनों साथ में गाइस। तो मेला घूमना हो गया है, अभी मैं अपने दादी घर पे हूँ, क्योंकि मेला जस्ट मेरे गेट के बाहर लगता है। मतलब पहले हम लोग भी इसी कॉलोनी में थे, अब दूसरे कॉलोनी में है, बट मेला मेरे गेट के बाहर ही लगा हुआ है। इसलिए बोलती हूँ कि मैं बोलती हूँ ना, पूजा पंडाल मेरा घर है, क्योंकि यहीं पे पूजा होती है। अब हम दादी घर आके जो भी खाना था खा लिए। मैं तो कुछ खाई नहीं, बस बिस्किट खाई, क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं, कुछ खाने का मन नहीं। अब जाऊँगी घर, सब कोई आए हुए हैं, मेरी बड़ी दादी लोग भी आई है, सब मेला घूम के यहीं आए हैं। खबर कैसे करके बोला दीदी, तो हम बोले हाँ हाँ पता नहीं शायद होगा। ओ देखो कबूतर, बड़ा पापा है। हम कौन है? दीदी। कौन दीदी? निक्की दीदी। बड़ी मम्मी? कबूतर कहाँ? कबूतर नहीं पता है। गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे। जय माँ दुर्गा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।